हम और आप हर पल साथ। मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं पूरा रास्ता तुम लोगों से पूछता आया। कोई मुझे बताएगा डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का कहना यह है कि तानिया प्लीज। क्या हुआ नादिया? तुमने तानिया को बात करने से रोक क्यों दिया? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। ठीक है नादिया, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। मत जाओ, तुम यही रहो मेरे साथ, प्लीज मेरे पास रुको। क्या? तानिया यहां रहेगी? तुम जानती हो नादिया कि प्लीज तानिया, मुझे डर लग रहा है। पागल हो तुम नादिया, अब किस बात का डर है तुम्हें? यासिर है ना तुम्हारे पास? नहीं तो मत जाओ प्लीज। मगर मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ नादिया? चल ठीक है, तुम रुक जाओ यहाँ पे। मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। नहीं नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लेट जाता हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर बाहर चला जाऊंगा। नादिया तुम आराम करो। और तुम भी आराम कर लो। नहीं नादिया, इस सेज पर तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे लिए बनी है। यासिर, आप यहां सो जाएं, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी। क्या मुसीबत है यार, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? तुम ये हरगिज मत समझना कि तुमने मुझे जीत ली है। मैं तो तुम्हें जीत कर भी हार गई हूँ, फिर किस चीज का गुरूर करूं? खैर, आपने ऑफिस जाना है ना, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। प्लीज हुमा, ये क्या बकवास तरीका है मेकअप करने का? नाश्ता बना देती हूँ। वो दौर गए जब बीवियां पेट के रास्ते से शौहरों के दिल में उतर जाती थी। जानती हूँ। मैंने तो दिल का रास्ता भी अपनाया था कि शायद दिल के रास्ते ही तुम्हारे दिल तक पहुंच जाओ। पर आप उस सब बातें भूल क्यों नहीं जाते? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, दूसरों का है। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? जाओ जाके अपना काम करो, चलो। सुबह सुबह दिमाग खराब।
तानिया, मामा तुम मामा आप? ये यहाँ क्या कर रही है? मामा वो यासिर ने चाय मंगवाई थी तो मेरी यहीं पर आंख लग गई। चाय तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मामा वो मामा, इन्हें मैंने रोक लिया था, कपड़े प्रेस करवाने थे ना, और चाय के बर्तन ये रख आई हैं किचन में। नादिया, तुम बहुत भोली और मासूम हो। ये मक्कार लड़की कहीं तुम्हारी सादगी का फायदा ना उठा ले। जरा इससे बच कर रहो। इसे हुक्म जरूर दो, लेकिन इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक नहीं है ये। अब तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर नादिया को तैयार करो। और तुम भी यासिर, अपने कान और आंखें खुली रखो, वरना पछताओगे बहुत। खाला, कितना बड़ा घर है ये? चुप करके बैठ। अब हम भी इनके हम पलना है। खबरदार जो ऐसी बातें की तो। आप? सलामुअलैकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी भी क्या बेमुरफ़्फ़ती, आप बेटे की बारात में भी नहीं आए। मैं? ये एक जरूरी काम है। अब बात तो सुने, मैं आपकी बहू के लिए नाश्ता लेके आई हूँ। बड़ी ऊंची दुकान से लेके आई हूँ। पूरियाँ, हलवा, नल्ली नहारी और सब कुछ असली घी में बना हुआ, पराठे वगैरह। मैं इस किस्म का नाश्ता नहीं करता। सकीना बहन, अब सुरैया बहन, ये क्या बात हुई? भाई तो ऐसी बेरुखी से पेश आए जैसे हम कोई अछूत है। अरे सुरैया बहन, आपकी बहू का नाश्ता लेके आए थे ना, रस्म होती है। अरे आप छोड़े ना भाई साहब को। आइए, हम नाश्ता करते हैं। पर अच्छा तो तब लगता है ना जब सब ससुराल वाले साथ बैठे जिनके लिए नाश्ता लेके आए। चलें, इसी बहाने आज सब एक साथ बैठकर नाश्ता भी कर लेंगे। सबा, तानिया से बोलो कि टेबल देखे, मैं हुमा को जगाती हूँ। मामा बोलो। नहीं है वो। क्या मतलब नहीं है? हम अपने ससुराल जा चुकी है। ससुराल जा चुकी है? ये क्या कह रही हो तुम? जरूर बाबर जबरदस्ती लेकर के होगा। नहीं मामा, कल भाई की बारात जाने के बाद वो खुद ही अकेली चली गई। दिमाग खराब हो गया उसका? इस तरह से अकेली खुदकुशी करने चली गई? मैं भी लेकर आती हूँ उसे। ये तानिया का है? जरूर ये तानिया की साजिश होगी। मामा प्लीज ख्याल करें, आमिर की फैमिली बैठी हुई है। तुम जानो तुम्हारी ससुराल जाने, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। रुक जाए मामा, कोई फायदा नहीं है मामा, वो खुद अपनी मर्जी से गई है वहां। मेरी मर्जी के खिलाफ गई है। वो दरिंदा मार डालेगा उसे। हटो पीछे। इतनी बदनामी समेटने के बाद भी तुम अपनी मक्कारी से बाज नहीं आई? मामा शट अप! जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हुमा को वरगलाने की? क्यों भेजा उसे अपने वैशी भाई के पास? पहली बात तो ये मामा कि आप मेरी मामा का नाम मत लें, और दूसरी बात, तकदीर बहुत जल्दी फैसला कर देगी कि कौन सही है और कौन गलत। और तीसरी बात, मैंने हुमा को नहीं भेजा। झूठ बोलती हो तुम। मेरे सच को तो आपने हमेशा झूठ ही समझा है मामा, इसलिए मैं आपको सफाई पेश नहीं करूंगी। मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर जा रही हूँ, आप भी आ जाइए। जब तक हुमा घर नहीं आ जाएगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जिंदगी भर भूखे रहने का इरादा है आपका? तुम जैसी बीवी को बोलने का हक नहीं है जो अपने शौहर को धोखा दे रही हो। अरे जरा ठिठाई तो देखो इस लड़की की, अब भी मुस्कुरा रही है। नादिया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। नहीं तो। सुनो,
बैठो मेरे पास। नहीं, मेरा हाथ छोड़े। मैं प्लीज मेरा हाथ छोड़े, मुझे जाना है, मुझे काम है। नादिया, वो मैं अभी आई। नादिया। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। क्या हो गया नादिया तुझे? हैं? मैं जब से आगे बैठी हूँ तू टिक के मेरे पास बैठी नहीं रही। खैरियत तो है ना सब? कितनी देर से आगे बैठी हूँ मैं। जी अब मेरा मतलब है यासिर तो अच्छी तरह मिला ना है? और बता वो मुंह दिखाई में क्या दिया? मुझे याद नहीं है। हैं? याद नहीं है? रात तो शादी हुई है, चंद घंटे तो गुजरे, याद ही नहीं रहा। क्या बात हो गई? बात सुन। ओहो, मुझे लग रहा है यासिर का रवैया तेरे साथ ठीक नहीं है। वैसे रवैया तो तेरे ससुरालियों का भी मुझे पसंद नहीं आया। तेरी सास को देखो उठ के चली गई, और तेरे ससुर हमारे साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। और देख लो तेरे शौहर को मुंह लटकाए फिर रहा है, बात ही नहीं कर रहा। क्या बात है आखिर? हमें भी बताओ। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, सब बहुत अच्छे हैं। और तेरी सौतन? अगर वो नहीं होती तो। अच्छा समझ गई मैं, ये तेरी सौतन है जो तुझ पे हावी हो गई है। देख तो सही कैसे मुंह लटक गया तेरा, पीला जरद हो रहा है, बरसों की बीमार लग रही। बता, करूं झगड़ा खड़ा? अम्मा बस भी करो, सब ठीक है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि ब्याह कर ससुराल आ गई और तानिया जैसी अजीम सौतन मिल गई मुझे। हैं? वरना क्या हो गया तुझे? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मुझे तो लगता तू रुए जमीन पे पहली औरत है जो अपनी सौतन को अजीम कह रही है। अल्लाह माफी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ऐसा कौन सा एहसान कर दिया उसने तुझ पे जो चंद घंटों में ही? बात सुन, तू तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ। एहसान बताए नहीं जाते अम्मा। आप यहाँ बैठे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूँगी और मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। है? नादिया, क्या हो रहा है इसको? तो आवे का आवे बिगड़ गया। नादिया, नादिया क्या हुआ? नादिया, तानिया, मेरी अम्मी को बोलो कि यहाँ से चली जाए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी अम्मी है वो, मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि चली जाए यहाँ से? मेरी माँ ने मुझे कभी बुराई से नहीं रोका। मैं बाहर मोहल्ले के लड़कों से मिलती थी जो मुझे एक बर्गर खिलाकर, मेरे फोन में 50 रुपए का बैलेंस डलवाकर घंटों मेरा हाथ थामे रहते थे। बस इससे आगे कुछ मत बोलना नादिया, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। कब तक मैं अपनी नादानी को छुपाऊंगी? कोई गुनाह नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी गुनाहगार कहलाऊंगी, और मेरे साथ मेरी औलाद भी। ये तो है नादिया। खुद से नफरत होती है जब यासिर मुझे देखते हैं। कितना बड़ा धोखा दे रही हूं मैं यासिर को। चुप हो जाओ नादिया, बस चुप हो जाओ। झूठ तो नहीं बोल रही ना मैं। अम्मी मुझे लेने आई हैं, लेकिन मैं अब्बा और भाई के सामने कैसे जाऊं? मैं इससे पहले मर क्यों नहीं जाती? नादिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे अब्बा की और तुम्हारे भाई की इज्जत इसी में है कि तुम खामोश हो जाओ। अगर तुम मर भी गई ना तो तुम्हारी मौत गुनाह कहलाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे नादिया, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी भी अब फर्ज कर दी है। फिर मैं क्या करूं? मैं यासिर का सामना कैसे करूं? तो जान लो, अल्लाह ने यासिर को वो पहचान ही नहीं दी। बस नादिया, खामोश हो जाओ। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा गुनाह नहीं है। तुम बैठो यहाँ पर, बैठो। प्लीज रो मत, मैं तुम्हारी अम्मी को भेज रही हूँ तुम्हारे पास। हाँ, रिलैक्स।
कहाँ है सब घर वाले? घर तो बिल्कुल भामा कर रहा है, खाली। आंटी सब लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ हैं। ये क्या बात है? ये इज्जत है मेहमानों की, कोई ना बैठे उसके पास। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके लिए है, देखिए। क्यों भाई, तुम तो मेरी बेटी की शौकन हो, फिर तोहफे ताइफ हमारे लिए क्यों भाई? ये बड़ा बढ़िया जोड़ा है। और ये कीमत लिखी हुई इसकी 5,000। जी जी आंटी, ये 5,000 रुपये का है। ड्राइवर आपका वेट कर रहा है घर छोड़ने के लिए, चलें? नादिया हुई तैयार? आंटी नादिया तो नहीं जा रही, वो शॉपिंग पर जा रही है यासिर के साथ। शादी के अगले दिन से ही शॉपिंग पे? जी, यासिर बहुत प्यार करते हैं उससे। तुम तो जल जल के मर रही होगी ना, है? वो अब चले ना, ड्राइवर वेट कर रहा होगा आपका। गाड़ी में भेजोगी? जी जी गाड़ी में भेज रही हूँ, आइए। नादिया, चली गई तुम्हारी अम्मी? बैठो। आज यासिर के लिए तुम फिर से दुल्हन बनो। सजाऊंगी, संवारूंगी फूलों और खुशबुओं से। तानिया, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह तुम कल सजी हुई थी। कल की रात मेरे लिए कितनी भयानक थी, मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। इसीलिए तो कह रही हूं, इस रात को इतना हसीन बनाओ कि गुजरी रात की तलखी भूल जाओ। कोशिश करूंगी। एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारी ये रिंग बहुत खूबसूरत है, काफी कीमती होगी। लगता है तुम्हें बहुत पसंद है, ये ले लो। नहीं, लूंगी नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए। ये क्या हो रहा है? हाँ, अपनी हमदर्दी की कीमत वसूल रही हो। कीमत कौन अदा करेगा, ये वक्त बताएगा। नादिया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। नहीं तो। सुनो, बैठो मेरे पास। नहीं, मेरा हाथ छोड़े। मैं प्लीज मेरा हाथ छोड़े, मुझे जाना है, मुझे काम है। नादिया, वो मैं अभी आई। नादिया, चलो निकलो यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलो। मामा छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से अपने इस गुनाह समेत निकलो। मामा छोड़े इसे, आप इसे क्यों कर रही हैं? पूछो इससे, तुम जानती नहीं हो मैं इसके घर गई थी, इसकी माँ जो मेरे सामने जुबान नहीं खोलती थी, आज जलील करके मुझे घर से निकाल दिया उसने। तो इसमें तानिया का क्या कसूर है? तुम इसकी हिमायत कर रही हो? तानिया, तुम चलो यहाँ से। इसकी हिमायत करना छोड़ दो वरना बहुत पछताओगी तुम। जी ठीक कह रही हूं मैं। नादिया, ये घर तुम्हारा है, यासिर तुम्हारा है। जरा सोचो, अगर तानिया यासिर की जिंदगी से निकल गई तो यासिर पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा। सुहाग में शराकत बहुत बड़ा रोग होता है, जान छुड़ाओ अपनी इस रोग से।
ठीक ही तो कहती है मामा। अगर तानिया इस घर से चली जाए तो मेरा ये राज राज ही रहेगा। वाह भैया वाह, दिल खुश हो गया सबा की सखावत देख के, हैं नहीं भाई? ऐसे जैसे हातिम ताई पूरी की पूरी अलमारी अनम को दे दी। क्या जूते जेवर कपड़ा, अरे कुछ चीज छोड़ी नहीं उसने। अल्लाह भाई, भाभी कह रही थी कि बेशक सारे कपड़े ले जाओ और वो फोन करेंगी, शाम तक उनकी अलमारी दोबारा कपड़ों से भर जाएगी। भाई आमिर के अब्बा, तुम्हें जरूर चलना चाहिए था नादिया के घर। है माशाल्लाह, नादिया का घर है अरे जैसे महल इतना बड़ा। और यकीन करो घर का कोना कोना ऐसा ठंडा या कि क्या बताऊं, है ना। और गाड़ियों की कतारें ये लंबी, भाई मैं तो नहीं गिन सकती। और सबसे मजेदारी की बात वो ये कि सौतन भी उसकी मासी की तरह आगे पीछे फिर रही थी और हमारी नादिया जैसे मलका रानी। और भैया एक और बात बताओ, मैं तो उसके ऐशो आराम देख के बस अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। सकीना बेगम, तुम बेटी के सिर्फ ऐशी देखती रही या उसकी आंखों में भी झांक कर देखा? आमिर के अब्बा, आंखों में क्या झांक के देखना? डर, खौफ, पछतावे, मायूसी। अम्मी, नादिया ने कहा था कि आपके साथ आएगी, आई नहीं वो। हाँ कहा तो था मैंने, लेकिन ऐन आते वक्त उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं अम्मी मैं नहीं जा रही। पता नहीं, कोई अजीब सी परेशान लग रही थी, घबराई। लो भाई, इन्हें क्या हुआ? फिर प्रोफेसरी का दौरा पड़ गया लगता। बात सुन, ये रंग मुझे दे दे, हैं मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं दूंगी, ये सब मेरे हैं। हैं? अब तो फिर ये थैला नहीं दूंगी मैं। चल अब ध्यान से रखना। लो देख तो कितनी अच्छी चीजें लेकर आई हूँ। गुनाहगार तो मैं हूं। एक गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह सही। तुम अभी अपने होश में नहीं हो। ये कत्ल है नादिया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? फिर और क्या करूं? मुझ पर एक एहसान करो प्लीज, मुझे किसी लेडी डॉक्टर से। मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। प्लीज नादिया, तुम अपने हवासों में नहीं हो। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। अब आप अर्जुमन देखें कैसे मेरे सामने चुईया बनी रहती थी और अब कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है वो। जाहिर है उनकी बहू है, उन्हीं की तरफ होगी, तुम्हारी औलाद की तरह थोड़ी। तुम्हारी औलाद तो तुम्हारी भी नहीं है। पता नहीं कैसी तरबियत की है तुमने सुरैया। अपा आप मेरी तरबियत का पीछा कब छोड़ेंगी? आखिर अहमद की फितरत भी तो शामिल है मेरी औलाद के लहू में। उसे देखे हुमा को कैसे चुपचाप चली गई, सारी रात गुजर गई और किसी ने मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। बाबर का रवैया कैसा था? बाबर का रवैया, वो तो हाथ पकड़कर निकाल रहा था हुमा को, और हुमा उस पर तो जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल रही थी। आप क्यों हंस रही हैं आपा? तुम्हारी तरबियत पे हंस रही हूं। तौबा है, कैसा जमाना आ गया है। बेटी ने माँ का हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। क्या बात है तुम्हारी तरबियत की सुरैया। आपा एक तो उठते बैठते तानों से बाज नहीं आएंगी आप। यासिर प्लीज कुछ करो, मैं तो हुमा का रिश्ता तय कर चुकी हूँ शाह आलम के साथ। पर हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? अब खुद हुमा ही ना आना चाहे तो फिर तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्यों बिठा रखा तानिया को घर में? ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों तलाक नहीं देते हो उसे? एक तो इसका ही हर वक्त मूड ऑफ रहता है। आप बोल रहे पप्पू। नादिया,
अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तो बात होगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय नहीं चाहिए, तुम बस थोड़ा सर दबा दो। जी, मैंने कहा सर दबा दो मेरा। मैं तानिया को बुलाती हूँ। तानिया को क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं उसके हाथ का पानी तक नहीं पीता। बीवी है वो आपकी। ऐसी लड़कियां बीवी कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। जी, तुम आओ जरा, बैठो। अरे ठीक से दबाओ यार। जी। अरे क्या जीजी लगा रखी है, सर भी दबाना नहीं आता तुम्हें? नादिया, नादिया, मैं चाहता हूं कि जो मुझे तानिया ना दे सकी वो मुझे तुमसे मिले। लेकिन तानिया तो आपकी मोहब्बत है। और अब मुझे मोहब्बत से नफरत है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते उसे? मजबूरी है मेरी। निकाह के शराइत ही कुछ ऐसे हैं कि उसे तलाक देना अजाब बन जाएगा। खैर, हम तानिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें मेरी बात समझ में आई? नादिया, नादिया, मैं क्या करूं मेरे मालिक? तानिया, मेरा मासी मेरा सजा बन गया है। क्या मैं यासिर को सब कुछ बता दूं? लेकिन अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरे अब्बा जीते जी मर जाएंगे। तो फिर हालात का मुकाबला करो। और यासिर के तकाजे, उसका क्या करूं? देखो, अगर तुम यूं ही परेशान होती रही और समझ से काम नहीं लिया तो मुश्किल में पड़ जाओगी। लेकिन तानिया, मैं ये बच्चा, तुम एक माँ हो, ये गुनाह है। गुनाहगार तो मैं हूं। एक गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह सही। तुम अभी अपने होश में नहीं हो। ये कत्ल है नादिया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? फिर और क्या करूं? मुझ पर एक एहसान करो प्लीज। मुझे किसी लेडी डॉक्टर से, मैं नहीं चाहती कि मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। प्लीज नादिया, तुम अपने हवासों में नहीं हो। तुमने अगर होश से काम नहीं लिया तो तुम्हारे गैरतमंद बाप और भाई की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। तुम आओ, बैठो यहाँ पर, आओ। हुमा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे अब्बू तुम्हें पिक करने आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्यों आई हो यहाँ? हुमा यहाँ बहुत खुश है, वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ हुमा को लेने नहीं आई, मैं तो। और कोई वजह बाकी नहीं रह जाती तुम्हारे यहाँ आने की? मैं जानती नहीं थी कि एक दिन मेरी माँ भी मुझसे बदगुमान हो जाएगी। इतना बेहुदा झूठ बोलने के बाद तुम मुझसे ये तवक्को रखती हो कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगी? नहीं अम्मी, अब मुझे किसी से कोई ऐसी तवक्को नहीं रही। ये पहचानती हैं आप? बहुत अच्छी तरह। एक और नया झूठ। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा जेवर सारा डाकुओं ने लूट लिया था, तो ये रिंग तुम्हारे पास कहां से आई? अम्मी, जरूरी तो नहीं कि ये वही रिंग हो। हाँ,
100% ये वही रिंग है। ये देखो, ये रिंग के पीछे स्टैंप लगा हुआ है और पाकिस्तान में डायमंड की कटिंग इस तरह से नहीं होती। बहुत ओछी हरकत की है तुमने। वाकई आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं रहा। अब नहीं रहा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? सिर्फ अंगूठी दिखाने आई थी मुझे यहाँ? मकसद क्या था तुम्हारा यहाँ आने का? आपको शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, बस मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, हुमा और सज्जाद के साथ। आप दोनों हुमा के साथ? क्यों? बाबर लेकर नहीं जाता उसे? नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से वो उससे ठीक तरह बात भी नहीं करता। मेरी वजह से? ये भी मेरी वजह से अम्मी? तो फिर मेरा कसूरवार कौन है? मैं भी हंसना चाहती हूँ अम्मी, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं है। क्यों? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कोई मुझे समझने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं, तुम्हारे अब्बू, हुमा, बाबर सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन ये बच्चे वाला ये बच्चा मामला- सिर्फ और सिर्फ मेरा है अम्मी, सिर्फ मेरा। बच्चे को बाप का नाम बहुत जरूरी है बेटा। जरूरी नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है अपने बच्चे के लिए बाप का नाम। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने होश में तो हो? ये क्या तुमने जाहिलों वाली बात की? इसलिए कि अब मेरे पास एक यही जवाब रह गया है। सब ठीक कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। उन सब में आप शामिल नहीं होंगी, यही सोचकर अब तक आपके पास आती थी। खुदा हाफिज। तौबा है, कितनी खुदसर हो गई है ये। कौन सच्चा है, कौन झूठा? ये अंगूठी इसके पास कैसे आई? आप तो यकीन रखते, आप तो मुझे रोक ले। रुक जाओ बेटा। मैं क्यों रुकूं? आपका घर है, आप मुझे रोके? ये तेरा घर है बेटा। बेगानी बनकर क्यों जा रही हो अजनबियों की तरह? वो किनारे जो पार होते हैं फिर कभी ना मिले, दूर ही जाते रहे। अजनबी तो आपकी निगाहें हो गई हैं, मुझे देखकर बेगाने बने खड़े हैं। बस जा रही हूं मैं। बेटा रुक जाओ। अब तो कभी नहीं रुकूंगी। तानिया, तानिया। अरे नादिया, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ। जी, कोई काम था मुझसे? यासिर अपने कमरे में अकेला बैठा है
और तुम न जाने किन सोचों में गुम हो। नहीं, मैं तो बस ताज़ा हवा खाने आ गई। ताज़ा हवा खाने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए यासिर का साथ है। मैं तुम्हें इसलिए ब्याह कर लाई थी ताकि तुम यासिर की वीरान जिंदगी में बहार बनकर आओ। नादिया, मेरा यासिर बहुत दुखी है। नादिया, मैं चाहती हूँ तुम मुझे और यासिर को जल्द अज जल्द औलाद की खुशखबरी सुनाओ ताकि यासिर तानिया के झूठ का दुख भुला सके। जी, मैं औलाद? हाँ, तुम। तानिया तो उसे धोखा ही दे रही है। तुम उसे सच्ची खुशी दो, औलाद की खुशी। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। क्या कर रही हो तुम? वो आपके सर में दर्द था, मैंने सोचा सर दबा दूं। तुम्हें सर में और टांगों में फर्क नहीं पता? देखो तानिया, सबके हक में यही बेहतर है कि तुम इस बच्चे को। शट अप यासिर, इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आपकी इज्जत और एहतराम की बस इतनी ही लिमिट थी मेरे आगे। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो कबूल कर लूंगा तुम्हें। मेरे खुदा,